Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to solve your all the problems from NCERT book. The topic is arithmetic progression term 2. Okay, तो arithmetic progression जो है हमारा उससे रिलेटेड हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, है ना। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी डालो मेरे साथ और स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। A manufacturer of TV sets produced 600 units in the third year and 700 units in the seventh year. थर्ड ईयर में उसने 600 यूनिट्स क्या किया, मैन्युफैक्चर किया टीवी सेट के, और 700 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया सेवन्थ ईयर में। Assuming that the production increases uniformly, प्रोडक्शन जो है एवरी ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली फिक्स्ड नंबर में, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बताना है, देन 10th ईयर में बताना है, और देन 7 ईयर्स का प्रोडक्शन बताना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले फर्स्ट ईयर में उसने कितना किया, सॉरी थर्ड ईयर में उसने कितने यूनिट्स बनाए, 600 यूनिट्स बनाए। तो थर्ड ईयर में, अच्छा एवरी ईयर क्या हो रहा है, फिक्स्ड नंबर में इंक्रीज होते जा रहा है ना। प्रोडक्शन जो है एवरी ईयर में इंक्रीज होते जा रहा है। तो इज इट एपी और नॉट? यस ऑफ कोर्स इज इट एपी, सॉरी ऑफ कोर्स इट इज एपी, स्लिप ऑफ टंग, है ना। तो ऑफ कोर्स इट इज एपी, इट इज़ एन एपी, है ना। क्योंकि फिक्स्ड नंबर में क्या होता है, कोई भी चीज़ इंक्रीज होते जाती है, मतलब फिक्स्ड नंबर मतलब वहाँ पे डिफरेंस जो है हर एक टर्म का क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो क्लियर हमको पता चल रहा है कि एवरी ईयर का जो प्रोडक्शन है वो एपी हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे एपी मिल रहा है, तो एपी मिल रहा है, इसका मतलब मैं थर्ड ईयर लिखूंगा। तो जो एवरी ईयर है वो हमारा एवरी टर्म्स है, समझिए एवरी ईयर जो है हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एवरी टर्म्स है। तो थर्ड ईयर बोला है मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी है, 600। देयरफॉर A प्लस 2D यू विल गेट 600, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। सेवन्थ ईयर में वो कितना कर रहा है, A7 इज इक्वल टू 700 यूनिट्स कर रहे हैं। तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 को, है ना। दोनों को सॉल्व कीजिए, इसको माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4D आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब D इज इक्वल टू कितना आ गया 25, 4 से डिवाइड कीजिए D की वैल्यू आ गई। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया बच्चों 25, कॉमन डिफरेंस मिल गया है। फटाफट से फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, जैसे सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूँ। तो 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550 आ जाएगी। जो फर्स्ट टर्म मिला है हमको ये फर्स्ट ईयर के लिए है ना। फर्स्ट ईयर में कितना उसने मैन्युफैक्चरिंग किया, 550 यूनिट्स उन्होंने क्या की, मैन्युफैक्चरिंग की। एक मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। उसने बोला था फर्स्ट पार्ट में बोला है कि फर्स्ट ईयर का बताइए उसने कितना मैन्युफैक्चर किया, तो उसने कितना किया 550 यूनिट्स। अब सेकंड आपको पूछ रहा है कि 10th ईयर में, 10th ईयर का बताइए, मतलब A10 होगा। A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है 25, 25 8 जा 200, 9 जा कितना हो जाएगा 225, तो 550 माइनस प्लस 225 तो कितना हो जाएगा 775 यूनिट्स। तो 10th ईयर में उन्होंने कितना किया था, 775 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया था टीवी सेट्स का। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 ईयर्स का मैन्युफैक्चरिंग बताइए। तो 7 ईयर्स का मतलब टोटल बताना है। अब हमको क्या बताना है, सम बताना है। टोटल 7 ईयर्स का सम बताना है। तो S7 का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 मतलब 7/2। अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, लर्न हो चुका है, पर आप लोग लिख के कर लेना ताकि आप लोग को लर्न होता जाए, ठीक है। 2A की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 25, है ना। नेक्स्ट 7/2, 552 जा कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा,
प्लस 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 6 जा कितना होता है 150 होता है ना। तो 7/2 इंटू 150 इसमें ऐड कर देंगे तो 1250 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 जा, ये 2 जा और ये 5 जा, 625 7 जा क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी 7 6 जा कितना होगा 42 प्लस 43। तो उसने टोटल कितने मैन्युफैक्चरिंग किए 7 ईयर्स में 4375 यूनिट्स टोटल, इतनी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने की। दिस इज योर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी बुक का बच्चों। क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, क्लैप। नाउ नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि अगर आप क्या करते हो कंस्ट्रक्शन में डिले करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो कैसे देनी पड़ेगी, अगर आप 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, अगर आपने एक दिन डिले किया तो 200 रुपीज़, सेकेंड 2 दिन डिले किया तो 250 रुपीज़, थर्ड 3 दिन डिले किया तो 300 रुपीज़, तो एंड सो ऑन ऐसे कर क्या हो रहा है 50 रुपीज़ पेनल्टी इंक्रीज होते जा रहा है। तो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 50 रुपीज़ पेनल्टी इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमको क्लियर पता चल रहा है कि कितना है 50 है। मतलब हमको जो क्वेश्चन है वो क्या है, एपी के फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले तो पहचानना है कि एपी है कि नहीं है, तो दिस इज एन एपी। क्लियर है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस 50 दिया हुआ है। ठीक है, प्रीसीडिंग डे से कितना है 50 रुपीज़ मोर देन है बोल रहा है। अब आपको बोल रहा है कि हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डेज कॉज द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज डिले कर देता है, 30 डेज डिले करता है तो उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, S30 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, S30। अच्छा यहाँ पे बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी 200, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कितना हो रहा था 200 रुपीज़ देना पड़ रहा था, उसके बाद देन 50 रुपीज़ इंक्रीज हो जा रहा है। तो टोटल अगर 30 डेज डिले हो जाता है तब इतना उसको कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिले की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो S30 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए 30/2 2 इंटू 200 प्लस n-1 मतलब 29, 30 - 1 29 हो जाएगा। d इज इक्वल टू कितना है 50। नाउ सॉल्व दिस इज 15 2 1 जा 2 15 जा, है ना, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 0 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 2 जा 10 एंड 14 1450 1450 को ऐड कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा 1850। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 0 जा 0 15 5 जा कितना होता है 75 5 7 कैरी नहीं कैरी, है ना, 15 5 जा 75 5 7 कैरी 15 8 जा कितना होता है बताइए 120 और यहाँ पे कितना कैरी दिए थे हम 7 कैरी दिए थे, है ना, तो 120 यहाँ पे 7 तो 12 कैरी 15 1 जा 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27 277। इतना रुपीज़ उनको क्या करना पड़ेगा 30 डेज का कॉस्ट, डिले कॉस्ट देना पड़ेगा 27750 रुपीज़। इज इट क्लियर? अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, देन क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से क्लैप कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस। टोटल प्राइजेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 4। टोटल अमाउंट कितना बोल रहा है वो 280 रुपीज़। 280 रुपीज़ को हमको क्या करना है, प्राइजेस देना है, अवार्ड देना है, कितने, नंबर ऑफ 4 प्राइजेस देनी है टोटल। ठीक है, 4 प्राइजेस देना है और रुपीज़ में देना है, कैश प्राइस देना है, तो टोटल 280 रुपीज़ देना है 4 लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब कैसे देंगे, या तो सबको क्या कर दो सिमिलर दे दो, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम देना क्या होगा, दिस इज नॉट अ
फेथ नहीं रहेगा, है ना। सबको सेम दे देंगे तो फर्स्ट वाले को भी सेम मिलेगा और फोर्थ वाले को भी सेम मिलेगा, तो ये दिस इज़ नॉट अच्छा नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो उसने क्वेश्चन में किया है, क्या किया है, इफ़ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज से सेकंड प्राइज जब हम देना चाह रहे हैं तो सेकंड प्राइज जो है फर्स्ट प्राइज का कितना है, ₹20 लेस है। तो ₹20 लेस है, मतलब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमको, -20, है ना। फर्स्ट प्राइस मान लीजिए हमने आपने 150 रुपीज़ दिया, तो सेकंड प्राइस आप कितना देंगे, 150 में से माइनस कर दीजिए 20, तो कितना मिलेगा आपको, 130 रुपीज़, है ना। तो 150 130, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देन 110। तो अब देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, -20 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया, मतलब ये क्या है, एपी का क्वेश्चन है बच्चों, सीधा से फटाक से दिमाग लगा दो। अब टोटल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब सबका सम दे दिया हुआ है, तो 4 प्राइजेस का सम दिया हुआ है ना, तो इसलिए S4 = कितना लगा देंगे, 280। फॉर्मूला लगा दो, 4/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। नहीं पता, क्या पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता हमको, वही तो फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, है ना। ये 4 - 1 इंटू डी की वैल्यू पता है हमको, -20 ब्रैकेट क्लोज = 280। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2a, 4 - 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 320 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, = 280। 60 उधर जाके, अच्छा 2 से इसमें इंटू भी तो करेंगे, ये 2 से इंटू भी करेंगे, 2 × 60, 2 × 60 120, 120 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 20 300 एंड 400 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ तो मिस प्रिंटिंग लग रही है मुझे, ए की वैल्यू 200 आ जाएगी बच्चों, फिर यहाँ पे नहीं ज़्यादा आ रही है। 200 अगर ए फर्स्ट वाले को देंगे तो फिर बाकी को क्या देंगे, नो दैट इज़ रॉन्ग, क्या गलती हो रही है। ओके, यहाँ पे 4a आएगा, 2a ऑलरेडी था, 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 4a आएगा, ठीक। अब ये 400 हो गया, ये 4a था ना बच्चों, क्या था, 4a था, तो a = कितना आ जाएगा, 100। अब हमारा आंसर आ सकता है। अब मैं फर्स्ट को दिया, फर्स्ट प्राइस दिया 100, सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, 80, थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 60 एंड फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। सबको ऐड कर लो, 280 के इक्वल होना चाहिए, 180, 240 एंड 280। इज इट क्लियर, नाउ आवर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन एंड वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि मैं रब कर सकूं। हाँ, तो नोट कर लिया बच्चों। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे हैं आप। अरे बाबा, क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, क्या बोल दिया मैंने, एनसीईआरटी बुक सामने ओपन करके रखिए, एनसीईआरटी बुक, आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों उसमें से। ओ क्या चैंपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करना है अब हमको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इन अ स्कूल, एक स्कूल है, स्टूडेंट्स, स्कूल है ना, स्कूल में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स मतलब बच्चों ने सोचा, क्या सोचा, प्लांटिंग करने को सोचा, ट्रीज को प्लांट करने का सोचा। तो प्लांटिंग करने का सोचा अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल के अराउंड प्लांटिंग करने का सोचा। बहुत अच्छा सोचा, आप लोगों भी सोचा करो कभी कभी, ठीक है। अब it was decided that the number of trees that each section of each class will plant be the same as the class in which they are studying। मतलब जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसका हर एक सेक्शन का बच्चा, जैसे कि क्लास 1 का बच्चा कितना प्लांट ट्री करेगा, 1 प्लांट ट्री करेगा, ठीक है। बट ईच सेक्शन बोला है, तो अब हमको बोला है कि ठीक है, क्लास 2 के बच्चे कितने प्लांट करेंगे, 2 करेंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे क्लास 12th तक है आपका स्कूल, मान लीजिए 12th तक ही तो होता है स्कूल। तो क्लास 12th का बच्चा क्या करेगा,
बच्चे क्या करेंगे, 12 ट्रीज क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस बना वो कैसा बना, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 12, इतने प्लांट्स जो है। अब टोटल ऑब्वियसली बात है, टोटल पूछा होगा कि टोटल कितने प्लांट्स इसमें क्या करेंगे, वो प्लांटिंग करेंगे, कितने ट्रीज प्लांटिंग करेंगे। ठीक है, अब बोला है कि ठीक देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है, मतलब हर एक क्लास से कितने प्लांट्स, कितने ट्रीज प्लांटिंग होगी, 3 होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 से इंटू कर दूंगा, 3 से क्या कर दूंगा, इंटू कर दूंगा। अरे भैया क्लास 1 का बच्चा है, फर्स्ट सेक्शन, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है बोला है, 3 सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन से वो एक ट्री प्लांटिंग करेगा, सेकंड सेक्शन वाला भी एक करेगा, थर्ड सेक्शन वाला भी एक करेगा, तो टोटल 3 हुए कि नहीं हुए, तो 3 बन जा 3। अब क्लास 2 का बच्चा एक सेक्शन से 2 करेगा, सेकंड सेक्शन से भी 2 करेगा, थर्ड सेक्शन से भी 2 करेगा, तो टोटल कितना हुआ, 6। तो 3 × 2 6 हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए एंड सो ऑन सब में मैंने क्या कर दिया, ओवरऑल ब्रैकेट लगा के 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ट्रीज जो है कितने प्लांट किए गए, टोटल कितने प्लांट किए, अभी मैंने बोला था ना यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको देखिए, ये एपी दिख रहा है, लगा दीजिए फॉर्मूला n/2, n मतलब नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 12 क्लासेस हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 12/2 लिखूँगा। ठीक है, देन प्लस, नहीं इसके अंदर और होता था ना, 2a, ए जो है वो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हमें कितना करना है, उनको फर्स्ट प्लांट एक ही प्लांट ट्री करना है, ट्री जो है एक ही प्लांट करना है, तो 1 किए और बाहर से इंटू 3 किए हुए हैं हम, है ना। नेक्स्ट प्लस 12 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अब बताइए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देख लीजिए बच्चों कितना आ रहा है, 2 - 1 कितना होगा, 1, इंटू 1 कर दो, वेरी सिंपल। अब 3 इंटू ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 इंटू 6 ब्रैकेट के अंदर 2, 11 × 1 = 11, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 3 × 6 कितना होगा, अच्छा ये इंटू में है ना, तो हम इंटू कर सकते हैं इसको, 3 × 6 = 18, 18 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 × 3 कितना होता है, 54 होता है, तो 4 5 कैरी 18 1 = 18, 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23, तो 234 ट्रीज जो है प्लांटिंग होगी स्कूल के अराउंड। समझ में आ रहा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, तो फटाफट से क्या कीजिए आप, क्लैप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 200 लॉग्स और स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स, लॉग्स किसको बोलते हैं, लकड़ी का गट्ठा। आप लोग देखियो ना, जब पेड़ ट्री को हम कट करते हैं तो एक बड़े बड़े से ऐसे गोल गोल क्या होते हैं, लकड़ी के गट्ठे दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं लॉग्स। ठीक है, तो 200 टोटल हमारे पास कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग्स है, तो सम दिया हुआ है हमको, है ना। आपको क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग मैनर में करना है, तो सबसे पहले ऐसे, सबसे पहले नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, उसके बाद 19 बोल रहा है ऊपर, फिर इसके ऊपर बोल रहा है 18 एंड सो ऑन, ऐसे करके करते जाना है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है in how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, तो सबसे पहले how many rows निकालिए। ठीक है, how many rows हमने मान लिया SN, नंबर ऑफ रोज मान लिया कितना, n रोज है, तो SN की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 200, सबका सम दिया हुआ है, तो यहाँ से SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2 इंटू a। फर्स्ट रो में कितना है, फर्स्ट रो में ये जो n है वो नंबर ऑफ रोज है ना, तो नंबर ऑफ रोज, और फर्स्ट रो में कितने हैं 20, तो a की वैल्यू 20 हो गई, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 19 - 20 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, कई बच्चे 1 पुट कर देते हैं, 20 हो गया 19 हो गया, डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ना, तो 19 - 20 कितना आएगा, -1, ये चीज़ ध्यान देनी है।
अब क्या कीजिए, 2 को उधर ट्रांसपोज कर दो, उधर जाके 400 हो जाएगा, यहाँ से n जो है ये 40 हो जाएगा, ये माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा 400, है ना। अब 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41n, अब माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे बन गया, एन स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये एन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस 41n हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए, फटाक से बताइए कितना आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बहुत सिंपल है भाई, मैंने बताया था, ये कांस्टेंट टर्म को क्या कीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 400 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 200 जा, 200 जा, 250 जा, 225 जा, एंड 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। तो इसको आप इंटू करो, 1 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 5 5 जा 25, 25 16 जा 400 मिल रहा है, और 25 16 को ऐड करेंगे तो 41 मिल जाएगा। वेरी गुड। देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 25 माइनस 16n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 एंड 25, टू वैल्यूज वी हैव गॉट। ठीक है, तो या तो वो 16th रोज, टोटल में 16th रोज में अरेंज होंगे, या तो टोटल 25th रोज में अरेंज होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि टॉप रो में कितने लॉक्स हैं। तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 25 ले लेता हूँ, n की वैल्यू क्या कर लेता हूँ 25 कर लेता हूँ। तो n की वैल्यू 25 मतलब 25th रोज, है ना। n की वैल्यू 25 मतलब 25th मतलब A25 इसमें बताना है ना। A25 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 24D, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A प्लस 24D। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू कितनी है, A में है 20 और 24D की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 24 कितना आ जाएगा -4। अब बताइए क्या आप बोल सकते हैं कि 25th रो में -4 लॉक्स हैं? नेगेटिव में कभी नहीं बता सकते, इसका मतलब 25 रो जो है रॉन्ग है आंसर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अब टॉप रो में कितना आ रहा है, तो a प्लस 15d, a की वैल्यू अगेन 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 में से 15 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 20 में से 15 गया कितना बचा 5। नाउ वी कैन से इट इज़ करेक्ट कि टॉप रो में कितने ट्रीज आ रहे हैं, कितने लॉग्स आ रहे हैं, 5 लॉग्स आ रहे हैं। क्लियर है बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो फटाफट से क्लैप कर दीजिए फॉर दिस क्वेश्चन एंड वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो बच्चों। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, सॉल्व कर लो। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म जब तक नहीं होते तब तक हमको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।